प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ क्लास 8 के लिए चैप्टर 3 जो पोएम है आपको बताया जा रहा था, यानी पढ़ाया जा रहा था। 3 पैसेजेस के हो चुके थे। राइटर हैदराबाद के बाज़ार का वर्णन करता है कि जब वो बाज़ार में टहला तो किस तरह से दुकानें सजी मिली, क्या क्या उसको दिखाई पड़े। तो पहले, दूसरे और तीसरे पैसेज में कुछ चीज़ों का वर्णन वो कर चुका है जो ये दर्शाता है कि बाज़ार में किस तरह से क्राउड और लगभग क्या क्या सामानें बिका करती हैं, बाज़ार की स्थिति को समझाता है। आगे उसने अगले 2 पैसेज में फिर और आगे बाज़ार के बारे में बताया है कि और किन किन लोगों से वो मिला, क्या क्या उसने देखा। तो 2 पैसेज बचा था इस पोएम का, देख लें इसको। लिखा, व्हाट डू यू क्राई वो ई फ्रूटमैन, यानी फ्रूटमैन मीन्स फल विक्रेता, जो फल बेचने वाले थे। जैसा कि आप लोग देखते ही हैं कि फल विक्रेता ठेले लगा करके और चिल्ला चिल्ला करके ज़ोर ज़ोर से अपने सामानों को बताते हैं, उनके रेट्स को बताते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी क्राई शब्द यूज़ किया गया है। कहता, व्हाट डू यू क्राई, तुम क्या चिल्लाते हो। चिल्लाने का मतलब यहाँ पर है कि जोर जोर दे करके आवाज़ करने का मतलब वो समझा रहा है कि किस चीज़ का नाम लेकर के फ्रूट विक्रेता लोग, किस चीज़ का नाम लेकर के आप लोग सुर कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। तो साइट्रोन है, पोमग्रेनेट है एंड प्लम है। इन सब चीज़ों को वो सब बताते हैं कि सिट्रोन है, पोमग्रेनेट है और प्लम, ये सारी चीज़ों को हम बेच रहे हैं, अनानास, ताड़ और ये सब चीज़ें। व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियन। फिर आगे बढ़ता है तो संगीत बजाने वालों को देखता है जो वाद्य यंत्रों को बेचते हैं और बजा बजा कर दिखाते हैं। तो इस तरह से म्यूजिशियन से मिलता है तो कहता है, व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियन, ऐ संगीतकार तुम क्या बजा रहे हो। यहाँ प्ले मीन्स बजाने से है। तो वो जवाब देता है, सितार, सारंगी एंड ड्रम। सितार बजा रहे हैं, सारंगी बजा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं। व्हाट डू यू चांट वो मैजिशियन। फिर आगे पहुंचता है, अच्छा पहले में म्यूजिशियन था, म्यूजिशियन में संगीतकार है। दूसरा कहता है, व्हाट डू यू चांट ओ मैजिशियन। मैजिशियन मीन्स जादूगर से है, अर्थात है जादूगर। आप चांट मीन्स होता है जाप करना, यानी कौन से मंत्रों का जाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। स्पेल्स फॉर एनियंस टू कम, अर्थात स्पेल मीन्स जॉब करना, बोलना, और एनियन मीन्स ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय से किस चीज़ को आने के लिए आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, किस चीज़ को मंत्रों के द्वारा आप बुला रहे हैं। व्हाट डू यू वेव वो ई फ्लावर गर्ल्स। फिर फूल बेचने वाली लड़की को देखता है तो उससे पूछता है कि व्हाट डू यू वेव, ये तुम क्या हिला रही हो हाथ में, फूल बेचने वाली लड़की। तो विथ टैसल्स ऑफ एज्योर एंड रेड। टैसल्स की मीनिंग दी गई है बंच ऑफ थ्रेड्स यूज्ड फॉर डेकोरेशन, यानी धागों का गुच्छा जो सजावट के लिए यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स धागों में फूल सजा करके सजावट के लिए यूज़ होने वाले इस लाल कलर के फूलों को क्या आप मैंने यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्यों हिला रहे हैं। एज़ोर की मीनिंग दी गई है हैविंग ए ब्राइट ब्लू कलर लाइक ए स्काई, यानी आसमान की तरह सुंदर नीले कलर में ये धागों में गूंथ करके क्या लेकर के आप बेच रही हैं, क्या चिल्ला रही हैं, क्या शोर मचा रही हैं। क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ ए ब्राइड ग्रूम। तो वो गर्ल्स जवाब देती हैं कि क्राउन्स माने ताज, फॉर ए ब्रो भाव के लिए, ऑफ ए ब्राइड ग्रूम, अर्थात एक ब्राइड ग्रूम के लिए, अर्थात दूल्हे के लिए जो सेहरा बनता है उसके लिए हम ये धागों में फूल गूंथ रहे हैं। चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड, और चैपलेट्स टू गार्लैंड, गार्लैंड मीन्स जैसे जो माले सजाए जाते हैं, चैपलेट्स मीन्स जो धागों में बना हुआ हार टाइप में होता है।
हिज बेड, उसके बिस्तर पर फूलों को सजाने के लिए बना रहे हैं। सीड्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्नर्ड, अर्थात सफ़ेद फूलों के सीट जो बना रहे हैं, नया, जो एक तरह से मालों में गार्लैंड की तरह गोथा हुआ। टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, किसी डेड बॉडी के ऊपर बिछाने के लिए, अर्थात ऊपर लगाने के लिए, उसको सुगंधित करने के लिए हम फूलों का हार बना रहे हैं, बेच रहे हैं। इस तरह से राइटर छोटी छोटी चीज़ों को जो बाज़ारों में बिकती थी और लास्ट तक, जीवन के अंत तक की चीज़ों का वर्णन उसने किया, बताया है। चैप्टर थोड़ा सा, चूँकि टर्म आपका इंग्लिश का थोड़ा चेंज हो रहा है, आगे भी CBSE की सारी बुकें लगा दी गई हैं इंग्लिश की, मतलब तो इंटरमीडिएट तक, तो ये थोड़ा सा चैप्टर नए मॉडल का है। स्पेलिंग्स कुछ कठिन होंगी, तो पढ़ते लिखते रहना, समझ लेना, जो मीनिंग लिखा देंगे हम उसको लिख लेना। बाकी अगर कुछ नहीं आता है तो मैसेज भी कर सकते हो इस पर कि इन चीज़ों की मीनिंग बता दीजिए, तो आपके टर्म में उस चीज़ की मीनिंग बता दी जाएगी। अब इसी आधार पर उसने कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दिया है, तो कॉम्प्रिहेंशन बोल देते हैं, टिक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, थिंग्स लाइक टर्बन्स, ट्यूनिक्स, मिरर्स एंड डैगर्स आर रिलेटेड टू, जो सामान जैसे टर्बन, ट्यूनिक, मिरर और डैगर्स आर रिलेटेड टू, ये किन लोगों से संबंधित हैं, कौन से लोग इसको बेच रहे थे, उसमें टिक करना है। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मर्चेंट्स हैं, वेंडर्स हैं और गोल्ड स्मिथ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बेच रहे थे वो मर्चेंट के नाम से, व्यापारियों के नाम से संकेत किया जाएगा। तो पहले ऑप्शन पर टिक होगा, जिसका पहला ऑप्शन है मर्चेंट। हु सेल चेसमैन एंड आइवरी डाइस, चेसमैन और आइवरी डाइस कौन बेच रहा था, तो लिखा है वेंडर्स, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लिखा है पेडलर्स, तीसरा ऑप्शन लिखा है मैजिशियंस। तो इसमें जो चेसमैन और आइवरी डाइस है, तो इसमें देखें ये जो बेचने वाले लोग थे ये है वेंडर्स के नाम, इसको मतलब वेंडर्स पर इस पर टिक किया जाएगा। इसको भी पहले वाले कॉलम पे टिक किया जाएगा, अर्थात पहले वाले कॉलम पर इसको मतलब ऑप्शन में सही लगाया जाएगा। नहीं, दूसरे वाले कॉलम में पेडलर्स पर लगाया जाएगा, पैदल चल चल कर बेचने वाले पर दूसरा सही होगा। हु चांट स्पेल्स फॉर एनियंस टू कम, ये इसका ऑप्शन 3 दिया गया है, म्यूजिशियन दिया गया है, मैजिशियन दिया गया है, फ्रूटमैन दिया गया है। तो इस पर भी दूसरा होगा, मैजिशियन ही होगा, जादूगर के लिए, बी वाला सही होगा। और फॉर हुम आर द सीट ऑफ वाइट ब्लॉसम्स मींट, तो जो वाइट ब्लॉसम्स मतलब सफ़ेद फूलों वाले सीट थे वो किसके लिए थे, उसको ऑप्शन देना है। तो द डेड, द ग्रूम और द किंग, तो द डेड ए वाला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। इतना आप लोग कर लीजिएगा, कल मीनिंग और इसका क्वेश्चन आंसर हम फिर नोट्स के रूप में भेज देंगे।